तो चलिए मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में 5 फरवरी और 7 फरवरी के लिए वायरल क्वेश्चन बताने वाले हैं जो सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन के साथ मेरे साथ याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ताकि आपका 5 फरवरी और 7 फरवरी को धमाल मचा सके। सभी जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पूरा देखेगा उनका बल्ले बल्ले, और जो छोड़ दिया हो तो बहुत पछताएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बिना विलंब किए। और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 100% लड़ने वाला प्रश्न दिया जाएगा, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को वायरल प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले जो वायरल प्रश्न होता है वो सभी जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आंसर लगाएंगे कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। 23 सितंबर 1908 को, 22 दिसंबर 1912 को, या फिर 28 सितंबर 1911 को, 25 सितंबर 1913 को। तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो वो जो हुआ था 23 सितंबर 1908 को हुआ था, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, दिनकर किस युग के कवि हैं। बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि दिनकर जो है किस युग के कवि हो जाएंगे। भारतेंदु युग के, छायावादी युग के, या फिर छायावत्तोत्तर युग के, या फिर नवकाल आंदोलन युग के। तो वो बताना है मेरे प्यारे कि वो कब किस युग के कवि थे। तो दिनकर जी जो है वो छायावादोत्तर युग के थे, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट की संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो किसकी कृति हो जाएगी, तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति हो जाएगी, ठीक है। यह जो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। यहाँ पे बताना है कि कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो उनका जो लिखा हुआ है वो कौन हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा कविता के नए प्रतिमान, ठीक है। ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई रचना है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है। उसने कहा था रोज, तिरछ या फिर रस्सी का टुकड़ा। तो किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है, तो रोज में किया गया है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, वायरल प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, याद ना हो तो। मालती किस कहानी की पात्रा है। बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की मालती जो है किस कहानी की पात्रा हो जाएगी। सिपाही की माँ, रोज, तिरछ या फिर गोरा। तो वो किसकी पात्रा थी, तो वो रोज की थी, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, ऐसा कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। लेखक ने, पति ने, भाई ने, या फिर चाचा ने। तो किसने कहा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो लेखक ने कहा था। किसको कहा था, तो मालती को कहा था, ठीक है। मालती को कहा था लेखक ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, सचितानंद हिरानंद वासेन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तिरछ, रोज, उसने कहा था, या फिर सुखमय जीवन। तो उन्होंने जो लिखा था कहानी वो क्या हो जाएगा, तो रोज हो जाएगा, ठीक है। रोज लिखा था उन्होंने अज्ञे जी ने। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, अज्ञे मूलतः क्या थे। बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के अज्ञे मूलतः क्या थे। निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, या फिर व्यंग्यकार थे। तो अज्ञे जो मूलतः थे वो क्या थे, तो वो कहानीकार थे, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था। बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फॉरमैन कॉलेज से, डी में से कहीं से नहीं। तो अज्ञे जी ने इंटर किया था तो कहाँ से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो उनकी जो पहली कहानी प्रकाशित हुई थी वह कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी, ठीक है। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। तो उनकी जो पत्नी का नाम था वो मालती था, ठीक है। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, अज्ञे जी को कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि अज्ञे जी की जो है कौन सी कहानी है पहले गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। छोड़ा हुआ रास्ता, विपथगा,
यह तेरा प्रतिरूप या फिर रोज। तो रोज जो है वो इसका जो पहले नाम था वो क्या था, तो गैंग्रीन था। ठीक है, पहले नाम इसका गैंग्रीन था, बाद में इसको बदलकर रोज कर दिया गया और यह जो है गैंग्रीन से प्रसिद्ध था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 2 वर्षों बाद, 4 वर्षों बाद, 5 वर्षों बाद या फिर 8 वर्षों बाद? तो लेखक जो है मालती से 4 वर्षों बाद आया था मिलने। ठीक है, राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो उनको जो पुरस्कार मिला था, क्या मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, बचपन में खेलने के लिए अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? ब्रज सभा, वार्ड सभा, इंद्र सभा या फिर जनसभा? तो बचपन में खेलने के लिए अज्ञे ने इंद्र सभा नाटक लिखा था। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, तो प्रश्न जो है यहाँ पे, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी रखने के लिए या फिर दही जमाने के लिए? तो मालती जो है मिट्टी का बर्तन इसलिए धो रही थी गर्म पानी से क्योंकि दही जमाना था उसको। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम, केला, सेब या फिर संतरा? तो महेश्वर जो है आम लेकर आया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़ा था? मालती, यहाँ पे महेश्वर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे महेश्वर होगा। रिश्ते का भाई, डी, जो इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की कौन सा जो है पत्र जो है यहाँ पे पात्र होगा? ठीक है, डॉक्टरी पेशे से जुड़ा था, तो कौन जुड़ा था? तो महेश्वर जुड़ा था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा महेश्वर। ठीक है, बी इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, महेश्वर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो 10 वर्षों की उम्र में। ठीक है, 10 वर्षों की उम्र में जो है अज्ञे जी ने कविता लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, मालती का पति क्या है? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की मालती का पति क्या है? डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है या फिर अभियंता है? तो मैंने आपको बताया कि मालती का पति जो है महेश्वर है और पेशे से क्या है? तो वो डॉक्टरी पेशे से जुड़ा है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, तार सप्तक का संपादन कौन है? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की तार सप्तक का संपादन कौन है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, अज्ञे किस बात से संबंधित है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के अज्ञे जो है किस बात से संबंधित है? छायावाद से, प्रयोगवाद से, राष्ट्रवाद से या फिर सूचितावाद से? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा किससे होगा? प्रयोगवाद से। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के अज्ञे का नाटक कौन है? करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी या फिर सिपाही की मां? तो अज्ञे का जो नाटक हो जाएगा वो उत्तर प्रियदर्शी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, गैंग्रीन इनमें से किसी से संबंध है? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की गैंग्रीन जो है किसी से संबंध है? पशु से, देश से, वनस्पति से, बीमारी से? तो गैंग्रीन जो है बीमारी से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? बिट्टू, टीटी, लट्टू या फिर कट्टी? तो मालती और महेश्वर की जो संतान था उसका नाम तो टीटी था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, नदी के द्वीप किसकी रचना है? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की नदी के द्वीप किसकी रचना है? उदय प्रकाश की, अज्ञे की, मलेच की या फिर मणि मधुकर की? तो बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की नदी के द्वीप किसकी रचना हो जाएगी? 29 के जो राइट आंसर होगा किसकी हो जाएगी? अज्ञे की हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार बाबरा अहेरी आंगन के
पारद्वार या फिर शेखर एक जीवनी। तो अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो प्राप्त किस लिए हुआ था, तो कितनी नावों में कितनी बार, इसी के लिए मिला था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। 7 मार्च 1911 को, 18 मई 1912 को, 23 अप्रैल 1911 को या फिर 25 मई 1913 को। तो अज्ञेय का जो जन्म हुआ था वो 7 मार्च 1911 को हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, अज्ञेय के पिता का क्या नाम था। अज्ञेय के पिता का जो नाम था क्या था, दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद होगा यहाँ पर। ठीक है, हीरानंद शास्त्री, अभयानंद शास्त्री या फिर सभी हो जाएगा। तो उनके जो पिता का नाम था क्या नाम था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है। बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की कौन सी पुस्तक जो है अज्ञेय की हो जाएगी। अपने अपने अजनबी, भगनदूत या फिर एक बूंद सहसा उछली या फिर तिरिच। तो अज्ञेय की जो पुस्तक हो जाएगी क्या हो जाएगी, एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बूंद सहसा उछली। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, रोज कहानी की नायिका है। तो बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की रोज कहानी की नायिका कौन हो जाएगी। ठीक है, मधुमालती, मालती, मालविका या फिर माधवी। तो रोज कहानी की जो नायिका हो जाएगी वो कौन हो जाएगी, तो मालती हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग का प्रश्न जो है यहाँ पे, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। मालती का चाचा, मालती का माँ या फिर मालती के रिश्ते का भाई या फिर मालती के पिता। तो रोज कहानी में जो अतिथि बन के आता है तो वो कौन रहता है, गेस्ट बनकर रहता है, तो मालती के रिश्ते का भाई रहता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, रोज कहानी घंटे के किस खड़कन पे समाप्त होता है। यानी कि बताना कि जो रोज कहानी है वो किस खड़कन पे जो समाप्त हो जाता है, 4 बजता है उस टाइम या फिर 3 बजता है, 11 बजता है या फिर 2 बजता है। तो रोज कहानी जो है वो 11 बजे की जो खड़कन होती है उसी पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। पल्लव, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, हरी घास पर क्षण भर। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओ सदनीरा होगा। ठीक है, ओ सदनीरा जो है यहाँ पे अज्ञेय जी की रचना नहीं हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओ सदनीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर की रचना हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, रोज इनमें से क्या है। बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की रोज इनमें से क्या है। निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है या फिर आलोचना का अंश है। तो रोज क्या है, तो रोज जो है एक कहानी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, अधपका में उपसर्ग है। यहाँ पे अधपका में उपसर्ग बताना है तो क्या हो जाएगा, तो अध जो है यहाँ पे उपसर्ग लगा। ठीक है, आगे वालों को उपसर्ग कहते हैं, पीछे वालों को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे अध जो है उपसर्ग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, सपरिवार में उपसर्ग है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बताइए कि सपरिवार में उपसर्ग क्या है, तो स हो जाएगा। ठीक है, स जो है यहाँ पे स जोड़ परिवार, इस तरीके से आप लोग संधि विच्छेद करके भी उपसर्ग प्रत्यय का पता लगा सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रत्यय पूछ रहा है, यानी कि पीछे का पूछ रहा है। ठीक है, तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो रीत हो जाएगा। ठीक है, रीत जो है यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, महिमा शब्द में प्रत्यय है। तो महिमा का प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा ईमा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, आनंदमय शब्द में कौन सा समास है। बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि आनंदमय में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास या फिर कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, आनंदमय में जो समास लगा वो तत्पुरुष समास लगा है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। 44 का राइट आंसर लगाइए कि नवरत्न में कौन सा समास लगा हुआ है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो ये जो है द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी नंबरिंग से स्टार्ट होता है, अगर पूछ दे कौन सा समास है, जैसे नवरत्न, चौराहा, त्रिपुरा, इस तरीके से, तो उसमें आपको बता देना द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, नंबर से स्टार्ट होता है, संख्या से, तो उसको द्विगु समास में लगा देना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। 45 का राइट आंसर लगेगा कि चंद्रमौली में कौन सा समास है। तो चंद्रमौली कौन है, तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उत्पात करना, अत्याचार करना, निरंतर अन्याय करना या फिर कठिन परिश्रम करना। तो आकाश पाताल एक करना यह मतलब क्या होता है? तो कठिन परिश्रम करना। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। तो 47 का राइट आंसर है कि मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो वश में करना होता है। ठीक है, किसी को वश में कर लेना यानी कि अपने मुट्ठी में कर लिया। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट की सूरदास जो है किस भाषा के कवि हो जाएंगे? संस्कृत के, ब्रज भाषा के, अवधी के या फिर मैथिली के? तो सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मलेज ने, दिनकर ने या फिर नामवर सिंह ने? तो जब भी दलित साहित्य सौंदर्य का पूछेगा तब ओम प्रकाश वाल्मीकि को बताना है। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्होंने जो है ये पुस्तक लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, ओ सदनीना शीर्षक निबंध वर्णित मन कैसे ताल है? गहरे, छोटे और विशाल, उथले और छिछले, गहरे और विशाल। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? गहरे और विशाल है। ठीक है, कैसे वर्णित मन ताल है? तो गहरे और विशाल है। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, किसकी विजय हुई? सेना की या फिर नागरिकों की? पंक्ति किस पाठ से लिया गया? हार जीत, अधिनायक, गांव का घर या फिर जन जन का चेहरा एक? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो हार जीत से लिया गया। ठीक है, यह पंक्ति जो लिया गया है हार जीत से लिया गया। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन बोलता है? तो मशकवाला बोलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मशकवाला क्या कर रहा था? ये भी क्वेश्चन रहता है, बार बार पूछा जाता है। तो वो सड़क सींच रहा था। ठीक है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? सागर मध्य प्रदेश, महासागर मद्रास, हिंद महासागर या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश? तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो रहते थे उनका मूल निवास सागर मध्य प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम था? इवान चेकोव, होसे कम या फिर फ्रैंकवा ब्रोथ? तो उसका जो नाम था क्लर्क का, उसका जो नाम था इवान चेकोव नाम था। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, ईमानदार शब्द का विलोम होगा। तो ईमानदार का विलोम क्या होगा? तो ईमानदार का जो विलोम होता है वो बेईमान हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, आवरण शब्द का विलोम होगा पर्दा, कपड़ा, संरक्षण या फिर अनावरण? तो आवरण का जो विलोम होगा वो अनावरण हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, उच्च शब्द का विलोम होगा। तो उच्च का विलोम क्या होगा? प्रमुख, नीच, गौण या फिर मध्यम? तो उच्च का जो विलोम होता है क्या होता है? नीच हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, कठोर शब्द का विलोम होगा कुसुम होगा, कली होगा, मुकुल होगा या फिर कोमल होगा? तो कठोर शब्द का जो विलोम होता है वो कोमल होता है। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मेरे प्यारे में शेयर करना बिल्कुल ना भूले, लाइक करना बिल्कुल ना भूले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, मुक्तिबोध का जन्म स्थल यहाँ पे कहाँ है? तो मुक्तिबोध का जो जन्म स्थल है रामगढ़ में है, श्योपुर में है, वाराणसी में या फिर भोपाल में है? तो मुक्तिबोध का जो जन्म स्थल है वो श्योपुर में। ठीक है, श्योपुर में है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 1904 में, 1900 में या फिर 1901 में या फिर 1899 में? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था? हरिद्वार, काशी, वृंदावन या फिर मथुरा? तो नाभादास का जो काव्य रचना क्षेत्र था वो क्या था? तो वृंदावन था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को, कबीरदास को, तुलसीदास को या फिर जायसी को? तो हिंदी साहित्य का सूर्य जिसे कहा जाता है वो सूरदास को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? गांव का घर, कबीरदास, अधिनायक, जायसी? तो ज्ञानेंद्र पति का जो कविता हो जाएगा क्या होगा? तो गांव का घर हो जाएगा। ठीक है, यह उनके द्वारा लिखा गया। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, मालती किस कहानी की पात्रा है? सिपाही की माँ, रोज, तिरछ या फिर गोरा? तो मालती जो है किसकी पात्रा है? तो वो रोज कहानी की पात्रा हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है
आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा, जयंती, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर मीराबाई। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता की जो कवित्री हो जाएगी वो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद बताना है कि उद्योग का संधि विच्छेद क्या होता है। तो उद्योग का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है? उत जोड़ योग होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। पवन शब्द का संधि विच्छेद बताना है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होता है। तो पवन का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है? प जोड़ अन होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। संसार शब्द का संधि विच्छेद है, बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा सम जोड़ सार हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। यशोदा शब्द में संधि विच्छेद होगा। तो यशोदा में संधि विच्छेद क्या होगा? तो यश विसर्ग द हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दा हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग का संधि विच्छेद में से जो है 5 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन हो जाएंगे? जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद या फिर हरे कृष्णा प्रेमी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रियदर्शी के नाटककार कौन हो जाएंगे? इसके लिए राइट आंसर लगाइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रियदर्शी के जो नाटक हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? अज्ञेय जी हो जाएंगे। ठीक है, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति में आती है? निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है या फिर जीवनी है। तो देखिए शेखर एक जीवनी जो है एक जीवनी में आती है। ठीक है, जीवनी विधा में आती है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। अज्ञेय की माँ का क्या नाम था? शीला देवी, जयंती देवी, सॉरी यहाँ पे वयंती होगा। ठीक है, राधा देवी या फिर शकुंतला देवी। तो अज्ञेय की जो माँ का नाम था क्या था? तो वयंती देवी था। ठीक है, वयंती देवी नाम था उसके माता का। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वयंती देवी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नामवर सिंह, अज्ञेय, मोहन राकेश या फिर उदय प्रकाश। तो रोज कहानी के जो लेखक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? अज्ञेय जी हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 1543 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ है? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की तुलसीदास का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ है। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी? 75 के लिए राइट आंसर बताइए कि काशी में रहकर कितने वर्षों तक जो है तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी? 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक या फिर 25 वर्षों तक। तो तुलसीदास ने 15 वर्षों तक रहकर यहाँ पे काशी में शिक्षा प्राप्त की थी। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। रामचरितमानस किसकी रचना है? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की रामचरितमानस जो है किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की या फिर नाभादास की। तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की तुलसीदास जो है किस शाखा के कवि हो जाएंगे? राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी या फिर ज्ञान मार्गी। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो राम मार्गी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका पूछता यहाँ पे सूरदास तो आपको कृष्ण मार्गी में बताते। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? निर्बल के रूप में, दाता के रूप में, भिखारी के रूप में, डी जो इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय जो दिया है भिखारी के रूप में दिया। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। तुलसीदास को किस चीज की भूख है? यश की, भक्ति की, धन की, डी जो इनमें से कोई नहीं। तुलसीदास को जो भूख लगी है वो धन की नहीं, भक्ति की भूख लगी है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा।
तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? मैथिली में है, ब्रज भाषा में है, खड़ी बोली में है या फिर अवधी में है? तो 80 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो तुलसीदास का जो पठित पद है वो अवधी में है। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? 81 के लिए राइट आंसर लगाइए कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? गणेश जी की या फिर भगवान शिव की, सीता जी की, डी जोन में से किसी की नहीं। तो तुलसीदास ने प्रथम पद में सीता जी की स्तुति की है। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना की गई है? वात्सल्य रस की, भक्ति रस की, रौद्र रस की या फिर श्रृंगार रस की? तो तुलसीदास के दोनों पदों में जो है किस रस की व्यंजना की है बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बहुत ही बढ़िया, तो श्रृंगार रस की किया गया। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? राम भक्त के रूप में, महाकवि के रूप में, दीन के दुखिया के रूप में या फिर सीता के दास के रूप में? तो उसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय जो दिया है सीता के दास के रूप में दिया। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, कबटुक अवसर पाई में अब जो अम्ब है यहाँ पे अम्ब, ठीक है, अम्ब संबोधन किसके लिए किया गया है? सीता के लिए, राधा के लिए, अंजनी के लिए या फिर डी जो किसी के नहीं? तो अम्ब जो है माता के रूप में जो है वो बोलता है तुलसीदास। ठीक है, तो किसको बोलता है? तो सीता के लिए बोलता है। ठीक है, सीता जी के लिए बोलता है। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्ब से जो है वो संबोधन करता है सीता जी को। ठीक है, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? महाराजा मान सिंह, टोडरमल, सूरदास या फिर नाभादास? तो तुलसीदास के जो मित्र नहीं थे वो सूरदास मित्र नहीं थे। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सी रचना तुलसीदास की है? सुरसागर, विनय पत्रिका, प्रायश्चित या फिर पद्मावत? इसमें बताना है कि कौन सी रचना जो है तुलसीदास की हो जाएगी। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो प्रायश्चित हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? पार्वती मंगल, बैराग संदीपनी या फिर आखिरी कलल, कवितावली? तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा होगा आखिरी कलल जो है यहाँ पे तुलसीदास की रचना नहीं हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कवितावली के रचनाकार हैं जायसी, तुलसीदास, कबीरदास या फिर सूरदास? तो कवितावली के जो रचनाकार हो जाएंगे कौन होंगे? तो तुलसीदास हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति में एक अंग माना जाता है? हनुमान बाहुक को बताना कि किस यहाँ पे तुलसीदास की किस कृति में एक अंग माना जाता है? जानकी मंगल में, कवितावली में, गीतावली में या फिर श्री कृष्ण गीतावली में? तो 89 के जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? कवितावली में। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर भक्ति रस? तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो ये जो है भक्ति रस से जो है प्रधान रस है। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? गीत काव्य है, गीति काव्य है, गाथा है, महाकाव्य है, फिर खंड काव्य? तो रामचरितमानस जो है क्या है? तो यह एक महाकाव्य हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है? कवितावली, बरवे रामायण, गीतावली या फिर राधा स्तुति? तो बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है? तो राधा स्तुति जो है तुलसीदास की रचना नहीं हो जाएगी। बाकी कवितावली, बरवे रामायण, गीतावली ये तीनों जो है तुलसीदास की रचना हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, मानस यानी कि रामचरितमानस का रचना समय क्या है? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की जाएंगे रामचरितमानस का जो रचना समय क्या है? तो संवत कितना था? तो संवत 1631 था। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन एग्जाम में पक्का लड़ेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, रामचरितमानस की भाषा क्या है? मैथिली, संस्कृत, अवधी या फिर ब्रज भाषा? तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो अवधी भाषा में लिखा गया। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, विनय पत्रिका की भाषा है? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की विनय पत्रिका की भाषा कौन हो जाएगी? तो क्या हो जाएगी? तो ब्रज भाषा हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बताएंगे सभी मेरे
प्यारे स्टूडेंट्स के तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में, हाजीपुर में या फिर प्रयाग में। तो उनका जो जन्म हुआ था वो राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर के लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? बम बोला, राम बोला, हरि बोला या फिर डी, जो इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास का जो मूल नाम था क्या नाम था? तो राम बोला था। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास, रविदास, शेष सनातन या फिर मधुसूदन सरस्वती। तो उनके जो शिक्षा गुरु थे वो कौन थे? तो वो नरहरिदास थे। ठीक है, राइट आंसर के लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कौन सी रचना जो है तुलसीदास की? तो क्या हो जाएगी? तो सीता स्वयंवर जो है तुलसीदास की रचना हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी कृति यहाँ पे तुलसी रचित है, यानी कि तुलसीदास द्वारा रचित है? तो 100 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज का जो आप लोग का 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वायरल क्वेश्चन था, वो यहीं तक था। तो आप लोग बताइएगा क्लास आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक आ चुका है, हम लोगों के साथ बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो को जो अपने मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।